विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:15 पर विधि विधान पूजा अर्चना के बाद शीतकाल हेतु बंद हो गए। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही आरती के बाद अन्न एवं भस्म लेप से बाबा के आदि स्वरूप को समाधि सहित सभी प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि VKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य पुजारी, जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारियों सहित हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। श्री केदारनाथ भगवान की चल विग्रह डोली धाम से आर्मी की 6 ग्रेनेडियर बटालियन के बैंड की मधुर धुनों के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई, जहां अपने पहले पड़ाव पर गौरी मंदिर गौरी कुंड पहुंचेगी। 17 नवंबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां 6 महीने तक भगवान की पूजा अर्चना होगी। इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और आज जब बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे थे, इस अवसर पर भी आप देख सकते हैं कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, केदारनाथ धाम के कपाट जो है शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगे जो चल विग्रह डोली है उसका क्या कार्यक्रम तय रहने वाला है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि भैया दूज के जो पावन पर्व है उस पर आज केदारनाथ जो धाम के हैं वो कपाट शीतकाल के लिए 8:30 बजे बंद कर दिए गए हैं और सुबह 4 बजे से मंदिर के जो गर्भगृह में है पूजा अर्चना शुरू की गई। और बाबा की जो चल विग्रह डोली है वो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर यानी कि जो मंदिर है ऊखीमठ में मौजूद है वहां के लिए प्रस्थान करते हुए और आज रात्रि प्रवास के लिए पहले पड़ाव रामपुर पर पहुंचेगी। और 17 नवंबर को जो बाबा की डोली है वो 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी। और आज सुबह 4 बजे से ही केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। मुख्य पुजारी द्वारा जो धार्मिक परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन किया गया। जो बाबा केदार के स्वयंभू लिंग हैं उनको समाधि रूप देकर अक्षत पूजन जो भी पूजा अर्चना की जाती है वो पूरी तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की गई। और सुबह 7 बजे के आसपास बाबा केदार की जो बहुमूर्ति को है वो भंडार गृह से मंदिर के सभा मंडप में लाया गया और उसके पश्चात पंचमुखी जो चल विग्रह डोली है उसे विराजमान कर दिया गया। और इसके बाद जो शुभ लगन है तकरीबन 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हिमांशु। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। अरे वाह दीदी, कांग्रेस के इस 500 के सिलेंडर ने तो तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। ना धुआं ना लकड़ी। सुना नहीं तूने? ये सिलेंडर अब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को दिया जाएगा। यानी कांग्रेस तुझे भी दे रही है 500 के सिलेंडर की गारंटी। 25 नवंबर को फिर से कांग्रेस को वोट देकर तू भी कर ले 500 के सिलेंडर की पक्की बुकिंग। वाह दीदी, कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। इसीलिए कांग्रेस फिर से 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में 10 विभिन्न श्रेणियों में अचीवर स्टेट है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और स्मार्ट शहरों की नेशनल रैंकिंग में आगरा ने टॉप 3 पोजीशन प्राप्त की है। बेहतर जीवन शैली का ये परिवेश बना है आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन से। स्मार्ट सिटी का उपहार
डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुड गवर्नेंस से जुड़ी नवीन पहल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अपनी सरकार पोर्टल को मिला नेशनल ई गवर्नेंस सम्मान। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस एक छत के नीचे 500 से ज्यादा डिजिटल सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के जरिए प्रदेश के नागरिकों को मिल रही हैं। जन शिकायतों की सुनवाई के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 उत्तराखंड के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोहित नगर के रहने वाले केपी शर्मा को अपनी कॉलोनी की समस्या के लिए न दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, न किसी से सिफारिश करनी पड़ी। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी क्योंकि हमारे यहाँ नई पानी की लाइन के कनेक्शन के बाद काफ़ी गड्ढे हो गए थे और रैंप भी टूट गए थे काफ़ी घरों के, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका एक्शन हुआ, मेरे पास फ़ोन भी आए और एक निश्चित समय में गड्ढे भी ठीक हो गए। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र है। धरातल पर जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ताओं के साथ समय समय पर संवाद कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आपने ये 1905 शिकायत दर्ज करवाया था, क्या उसका समाधान हो गया? जन शिकायतों का समय से हो रहा समाधान, गुड गवर्नेंस से हुई नागरिकों की राह आसान। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब 6 महीने। उखी मठ के ओमकारेश्वर में बाबा देंगे दर्शन, भक्तों के जयकारों से गूंजी केदारपुरी। उत्तरकाशी टनल हादसा, 65 घंटे से 40 मजदूर फंसे। रेस्क्यू के दौरान धंस रही टनल, अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से निकालने की तैयारी। मजदूरों की परिजनों से करवाई बात। मसूरी के कैंपटी रोड पर कबाड़ी के गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डोईवाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो रही ठगी का शिकार, शिकायत पर पुलिस पहुंची दुजियावाला। पुलिस ने ठगी से बचने के बताए उपाय। भाई दूज का पर्व आज, बहन भाई का है त्योहार। पीएम मोदी समेत सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 900 मिमी व्यास के पाइप व ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है। मशीन से ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। अंदर फंसे कोटद्वार निवासी गंभीर सिंह नेगी के बालक ने उनसे संपर्क कर कुशलक्षेम जानी। साथ ही उनको बाहर से शासन प्रशासन द्वारा तेजी से किए जा रहे रेस्क्यू कार्य की जानकारी दी। उत्तरकाशी पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा श्रमिकों के परिजनों से संपर्क कर उनको अपडेट दिया जा रहा है। सुरंग में रसद, पानी व ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति की जा रही है। साथ ही घटना स्थल के पास 10 बेड का अस्पताल भी तैयार कर दिया गया है। यहाँ पे 6 बेड का ये उपचार केंद्र बनाया है आपदा के तहत, जिसमें हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे लगातार प्रेजेंट रहेंगी और यहाँ पे ऑक्सीजन और सभी फर्स्ट एड की दवाइयाँ और ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पे रेस्क्यू अभियान में सहयोग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने और क्या क्या टीमें और बाकी हमारे यहाँ पे करीब 10 एम्बुलेंस तैनात हैं। जो ही वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाले जाएंगे तो तुरंत हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार देंगे और फिर उनको हायर सेंटर में, जिला अस्पताल में पहुँचाएंगे।
उत्तराखंड में एक सुरंग के ढहे हिस्से के मलबे के पीछे फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि परिचालन चुनौतियों के कारण उन्हें बचाने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। मंगलवार को हुए ताजा भूस्खलन के कारण ध्वस्त सुरंग के मलबे में स्टील के पाइप डालने के प्रयास बाधित हो गए। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि मलबे में खुदाई कर बचाव मार्ग बनाने के लिए लगाई गई मशीन की जगह दूसरी मशीन लगाई जा रही है, जो दिल्ली की है। ट्रेप के साथ संचार स्थापित किया गया है। अभी ये है फिलहाल कि अंदर जो है अब दिल्ली से एक मशीन मंगवाई जा रही है। जो कल जो इक्विपमेंट आया था वो इनका टेक्निकल इशू की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, तो दिल्ली से एक इक्विपमेंट बाय हेली आ रही है। तो मॉर्निंग तक का ये वेट कर रहे हैं। अब देखो कब तक आ पाती है इक्विपमेंट। देखिए, जो ऑपरेशन चला हुआ है ये काफ़ी चैलेंजिंग तो है, तो हम लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको बाहर निकालने की। अभी तक जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा और हम इनोवेशन करके उसको जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू मशीन्स का हम इस्तेमाल करेंगे और इंजीनियर्स की एक्सपर्ट टीम अंदर लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। हमारी एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ पे तैनात हैं और लगातार यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा सहयोग दे रही है। और जैसे ही कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी तो अपडेट ये है कि जितने भी विक्टिम्स वहाँ पे हैं सारे के सारे सेफ हैं। सुबह 5:30 बजे उनको जो है जो उन्होंने मांगा था फूड आइटम्स को दिया गया था, उनसे लगातार कॉन्टैक्ट बना हुआ है। जो वहाँ पे जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप था, उसी के माध्यम से हम उनको फूड सप्लाई दे रहे हैं। जो मांग रहे हैं वहीं से हम एयर उनको प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पे अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है। जो उनके जो इंजीनियर्स हैं जो उनको जो बताया है सब कुछ सही है। वहाँ पे वो सारे सेफ हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और चैलेंजेस तो आएंगे ऐसे ऑपरेशंस में, क्योंकि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वो मलबा लगातार गिर रहा है। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग हादसे के बाद चल रहे प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा, तो वहीं अब उत्तराखंड में चल रहे कई हैवी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे हैवी प्रोजेक्ट्स पर बोलते हुए प्रोफेसर डॉक्टर वीडी जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में चल रहे हैवी प्रोजेक्ट से इस तरह की घटनाएं और अत्यधिक होने की अभी भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह के उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं उसका मूल कारण है हिमालय का क्षेत्र बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। भूस्खलन की दृष्टि हो या फिर भूगर्मी या फिर अर्थक्वेक की दृष्टि से यही कारण है कि उत्तराखंड में आने वाले समय में चल रहे हैवी प्रोजेक्ट पर और इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती हैं। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की लगभग 2-3 घटनाएं तो हमारे इस उत्तराखंड में हो चुकी हैं विगत 4-5 वर्षों में, और इसी वर्ष हिंदुस्तान में अन्य जगहों में भी, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ ऐसी 1-2 घटनाएं हुई हैं जहां टनल इन्वॉल्व रही है। हिमाचल में भी एक आध घटना हुई है जहां पे टनल इन्वॉल्व हुई है। वहां दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सफलतम उदाहरण भी मौजूद है, हिमाचल के उदाहरण मौजूद है, कश्मीर का उदाहरण मौजूद है, जहां हमारी टनल बनी और हमें किसी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना देखने को नहीं मिली। उससे हम उत्साहित हुए। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं किसी लेवल पे चूक हुई है कार्य प्रणाली में और उसके बनाने में, और जो उसके टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी किस तरह से उस स्थान की जियोलॉजी को, बनावट को प्रभावित कर रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। ग्राम कनकपुर गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले में हो रही कटान से प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि बीते दिनों आई आपदा में लालपुर नगला मार्ग से गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बीते बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किनारे पर बने काली मंदिर का एक कोना काटन की जद में आने की आशंका से गोपाल नगर वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का घेराव कर पक्की पिचिंग कराने की मांग की थी, जिस पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा एवं तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ उक्त कटान का निरीक्षण किया। देखिए, आपदा से यहाँ पे कुछ नाले में मंदिर के पास कटान हो रहा था। आज मंदिर में कार्यक्रम भी था, उस पे क्रम में हमने देखा जो कटान है उसके संदर्भ में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, क्योंकि मंदिर को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित तौर से वहाँ पर सब कुछ कार्रवाई करेंगे। इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे, इसको कटाव से बचाया जाएगा, ताकि ये जो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा और काली की पूजा हमेशा यहाँ होती है, और ये हमारे जो बंगाली समाज के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं
उनका एक विशेष मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये मंदिर बना रहे, बचा रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको बचाने का हर संभव प्रयास होगा। रानी पोखरी बड़कोट ग्राम सभा क्षेत्र के डांडी बड़कोट दुजियावाला में आंगनबाड़ी लाभार्थियों को आजकल फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी योजना का लाभ देने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है। दुजियावाला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश्वरी जोशी ने बताया कि अभी तक हमारे गाँव में करीब 30 लोगों को यह फ्रॉड कॉल आ चुके हैं, जिसमें हमारी दुजियावाला गाँव की रहने वाली लाभार्थी सविता भंडारी जो कि 11,800 रुपए देकर ठगी का शिकार हो गई। मामले की शिकायत रानी पोखरी थानाध्यक्ष उत्तम रमोला को दी गई तो पुलिस टीम दुजियावाला पहुंची, जहां सब इंस्पेक्टर विक्रम नेगी ने स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि आजकल फेक कॉल के माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी लोग फेक फोन कॉल से बचें और अपने बैंक खाते के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी किसी को न दें। सभी लोग जागरूक और सतर्क रहें। हमारे यहाँ लगातार काफ़ी समय से फ्रॉड कॉल आ रही हैं और ये लाभार्थियों को झांसा देकर लगातार झांसा देकर ये कॉल कर रहे हैं, कभी अधिकारी बनकर तो कभी आंगनवाड़ी बनकर, कभी स्वास्थ्य विभाग से बनकर कॉल आ रही है। तो ये लगातार एक लाभार्थी इस झांसे में आ चुकी है, एक लाभार्थी झांसे में आ चुकी है और उसने 11,800 की धनराशि उसके साथ फ्रॉड हो चुकी है। और ऐसा कोई फ्रॉड ना हो इसके लिए हमने आज पुलिस कर्मियों और वार्ड मेंबरों प्रधान के द्वारा यहाँ जागरूकता बैठक रखी। स्कूटी बाइक पर हेलमेट पहनने को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी हेलमेट पहनने को लेकर लगातार सख्ताई की जाती रहती है। वहीं हेलमेट पहनने को प्रेरित करने को हरिद्वार की सड़कों पर एक युवा अनोखे ही रूप से हेलमेट पहनकर बाइक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार की पुरानी कचहरी में रहने वाला 30 वर्षीय मनोज ठाकुर अपनी नई KTM बाइक पर अनोखा ही हेलमेट लगाकर सड़कों पर घूमता देखा जा सकता है। जब जिज्ञासावश युवा मनोज से हेलमेट के विषय में जानकारी लेते हैं तो वे हेलमेट के विषय में बताने के साथ साथ युवाओं को हेलमेट पहनने को प्रेरित करते हैं। वहीं मनोज का कहना है कि उनके एक परिचित की बिना हेलमेट पहनने के कारण जान चली गई थी, तब से वे ना तो खुद हेलमेट पहने बाहर निकलते हैं और जब भी कोई बिना हेलमेट के मिलता है उसको भी हेलमेट की अहमियत बताते हैं। जी इसका कारण यही है, कई बार ना मैं रोड में चलता था तो लोगों को देखता था लोग हेलमेट नहीं पहन के चलते थे, तो इसके कारण ना कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इस वजह से मैंने कुछ यूनिक सोचा कि मैंने कहा कि एक मैं भी यूनिक चीज़ करूं जिससे कि लोग मुझसे प्रेरित हो और लोग मुझसे पूछते भी हैं, मुझे रोक के बोलते हैं कि आपने हेलमेट कहाँ से लिया। फिर मैं उन्हें बताता हूँ मैंने हेलमेट रानीपुर मोड़ पर मुझे उपलब्ध हो गया है ये, तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। भादराबाद BHEL चौराहे पर बीती रात चोरों ने बनी दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोर मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल के मदरबोर्ड चुराकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। दुकान मालिक फैजान ने बताया कि वह रोजमर्रा की तरह रविवार को अपनी दुकान का शटर बंद कर अपने घर चले गए। जब वह सुबह दुकान पर पहुंचकर शटर खोले तो दुकान का सामान बिखरा था और दुकान की दीवार टूटी हुई देखकर उनके होश उड़ गए। चोरों ने दुकान में लगभग 1000 मोबाइलों को तोड़फोड़ कर मदरबोर्ड चुराकर ले गए। चोरी की घटना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसका लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है यहाँ कस्बा बहादुराबाद में, उसमें उनकी दीवार को तोड़कर चोरों द्वारा इनके दुकान में चोरी की गई है। इसमें मोबाइल के पार्ट्स इन लोगों द्वारा ले गए हैं ये लोग, जिसमें जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और अन्य सामान गया है इसमें। तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है चोरी को और इन्वेस्टिगेशन आगे जारी कर दी है। मसूरी केपटी रोड गट्टी खाने के पास एक कबाड़ी के गोदाम में देर रात को आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और कबाड़ी के गोदाम पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक गोदाम पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।